प्यारे बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने देखा क्या विभाजन सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम उससे आगे कैरी करेंगे। आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आइए मेरे साथ जुड़ते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न है बेटा कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A इतना, B इतना और C इतना संरेखी है। तीन निर्देशांक दिया हुआ है A, B, C, जहां आप देख रहे हैं कि एक जगह k लगा हुआ है। हाँ, और इस तीनों बिंदुओं को संरेखी कहा जा रहा है। संरेखी मतलब एक ही लाइन में। बताओ, कोई एक तीन बिंदु एक ही लाइन में है तो क्या इससे त्रिभुज बनेगा? जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ, 0 हो जाएगा ना। तो संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल 0 होता है। ये मान के हल करेंगे। तो हल में चलो लिखेंगे, क्योंकि संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है इस हिसाब से क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ एबीसी का मान क्या होना चाहिए? आप बताइए। अगर एबीसी संरेखी है तो संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल्स टू 0, है ना। बढ़े आगे। अब देखो बेटा, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको सिखाए हैं, प्रूफ करके दिखाए हैं। चलिए वहां से चलते उसको लिखते हैं। 1/2 बड़ी कोष्ठ शुरू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल्स टू कितना? 0 होना चाहिए। अब इसका वैल्यू पुट करिए आप। 1/2 x1 का मान क्या है? 2 है ना। 2 गुना y2 का मान क्या है? देखो y2 आपका k है, माइनस y3 क्या है? -3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। प्लस x2 का वैल्यू देखो कितना है? 4 इंटू y3 का मान क्या है? -3 माइनस y1 का मान क्या है? 3 है, प्लस x3 का मान क्या है? 6 है, y1 का मान क्या है? 3 है, माइनस y2 का मान क्या है? k है। ये रख लिया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहां लास्ट देखो, 1/2 2 इंटू 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू k क्या होगा? 2k प्लस 6, है ना। बिग ब्रैकेट में एक एक स्टेप करके चले। वन बाई टू बिग ब्रैकेट 2 इंटू के क्या होगा? 2k। एक एक चीज देखते चलिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 2 इंटू के 2k, 2 इंटू प्लस 3 तो क्या होगा? +6 +6। फिर देखो +4 से गुना करिए। यहां देखिए -3 -3 -6 हो गया। -6 गुना +4 तो 6 चौके 24 -24, है ना। तो आगे क्या होना चाहिए? -24। फिर देखो
क्या होगा 6 गुना प्लस 3, 6 का 18 माइनस 6 के प्लस 18 माइनस 6 के प्लस 18 माइनस 6 के गुना करके ये मिला इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। तो ये 1/2 का 2 उस तरफ भेज दे या कहिए कि 2/1 उधर गुना हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं इधर 2k और माइनस 6k। अब देखिए ब्रैकेट में जो है 2k प्लस में 6k माइनस में क्या बचेगा बेटा माइनस 4k। 24 आपका माइनस में 18 6 24 प्लस में है ना प्लस 24 माइनस 24 बराबर 0। तो प्लस 24 माइनस 24 कट जाएगा माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k इक्वल्स टू -4 से 0 में भागा लगेगा तो भी क्या होगा 0। हाँ तो आपका k का मान पूछ रहा था, k का मान क्या निकल के आया 0 निकल के आया। आप देखें अगर आप इसी पेज पर करना चाहो तो भी हो जाएगा, लेकिन तो 1/2 का 2 हम उस सब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। तो -4k प्लस 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहां काट कर दे तो क्या आएगा k इक्वल्स टू -4k इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k इक्वल्स टू भी 0। तो यहां भी आप एक ही पेज पर भी हम आपको सॉल्व कर दिए, तो छोटा सा ही था, मुझे लगा कहीं बड़ा हो सकता है इसलिए हम नया पेज लिए थे। तो आप समझे आप संरेखी रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। इसलिए जो भी त्रिभुज का नाम अगर नाम नहीं दिया हो तो आप मान लेंगे एबीसी PQR कुछ भी, तो एरिया ऑफ एबीसी PQR बराबर कितना 0। यहाँ एबीसी दिया था तो हम चेंज नहीं कर सकते। फिर फार्मूला पे रखते हैं, सही अंकों को सही जगह रखेंगे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, हल करते हैं k का मान निकल आया। कोई दिक्कत, बढ़िए आगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। तो आप क्या करेंगे लिखेंगे माना a 1 -1 b -4 6 तथा c -3 -5 है। ए क्या है 1 -1, बी क्या है -4 6 और सी क्या है इतना इतना है, या है नहीं लिख के आप लिख सकते हैं त्रिभुज के एक त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि ये कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे क्या एरिया ऑफ एबीसी इक्वल्स टू व्हाट। हल में जाओ, क्योंकि एरिया ऑफ एबीसी इक्वल्स टू 1/2 फॉर्मूला लिखिए x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और ये फार्मूला कैसे बना है इसका आप वीडियो हमारे शुरुआत वाले क्लासेस में देख सकते हैं, जो हमने शुरू किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बना है। वहां अगर आप देख लेते हैं तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि ये हम कैसे तेजी से लिख रहे हैं, क्योंकि आपको वहां हम कंसेप्ट दिए हैं कि पहला x1 होगा, यहाँ 1 है तो इस ब्रैकेट में y आएगा, और उसमें 1 है तो 2 3, 1 के बाद 2 3 होता है ना, तो 2 3 बीच में माइनस, फिर प्लस x2, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ x1 लिए है तो अगला x2, 2 है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 ब्रैकेट में, लेकिन y रहेगा बीच में माइनस, प्लस x3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, है ना। अब चलिए वैल्यू रखते हैं,
1/2, x1 का मान 1 है, y2 का मान 6 है, y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, -4 है, तो प्लस माइनस सीधा कर दीजिए आप, -4, y3 का वैल्यू क्या है, -5 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस +1, प्लस x3 का वैल्यू क्या है, -3 है, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख सकते हो, -3, y1 का मान क्या है, -1 है, माइनस y2 का मान क्या है, 6 है, 1/2, 1 गुना 6 5 11, तो क्या हो जाएगा, 11 होगा। अब देखिए -5 + 1 क्या बचेगा, -4, अब गुना -4, तो -4 गुना -4 क्या होगा, +16, -3 गुना -7, -1 -6 क्या होगा, -7 गुना -3, माइनस माइनस प्लस, 7 21, 1/2, यहां जोड़िए आप, 6 1 7 1 8, अब गुना में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 8 2 1 3 1 4 48, 2 से कटा 48 कितनी बार में, 24 बार में, बराबर कितना हो गया क्षेत्रफल, 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल को हम लोग किस में लिखते हैं, वर्ग इकाई में, और यही क्षेत्रफल नहीं होके आयतन होता तो हम क्या लिखते हैं, घन इकाई। हाँ, तो क्षेत्रफल हमारा किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है। अगर यही मीटर सेंटीमीटर लगा होता तो हम क्या लिखते, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ये दोनों जो आप देखें। अब इससे धीरे धीरे अपग्रेड होंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x और y में संबंध स्थापित कीजिए जहां x y तथा 7,0 एक्स वाई 1 2 और 7,0 संरेखी है। अभी क्या कर रहा है, ये तीनों बिंदु संरेखी है, हम क्या लिखेंगे, माना a एक्स वाई, ए क्या एक्स वाई, b क्या 1,2, c क्या 7,0, जैसे पहला संरेखी वाला बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। 3 संरेखी बिंदुएं हैं, 3 संरेखी क्या है, बिंदुएं हैं, ए एक्स वाई, बी 1 2 और सी 7,0, 3 संरेखी बिंदुएं हैं। अगर ये 3 संरेखी बिंदु है, पूछा जा रहा है कि आप एक्स वाई में संबंध स्थापित कीजिए, तो एक्स वाई का संबंध बराबर व्हाट, तो एक्स तथा वाई का संबंध बराबर व्हाट। हल में चलो, हल में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 3 बिंदु संरेखी है, तो संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो लिखेंगे चूंकि संरेखी बिंदुओं से अरे 3 लिखना पड़ेगा, 3 संरेखी बिंदुओं से, 3 संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तीन संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 0। अब चलिए मान रखते हैं 1/2, बड़ी को शुरू, फॉर्मूला रखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। 1/2, x1 का मान रखो, x1 x है आपका, x रख देंगे, y2 क्या है, 2 है, y3 क्या है, 0 है,
x2 क्या है, 1 है, y3 क्या है, 0 है, y1 कौन है, y है, x3 कौन है, 7 है, y1 पे कौन है, y1 पे y है, और y2 कौन है, 2 है। सारा वैल्यू ठीक से पुट करेंगे, इक्वल्स टू 0। 1/2 का 2 जाके 0 में गुना होगा, वो 0 बन जाएगा, है ना। तो आगे क्या होगा, देखिए 2 माइनस 0 2, 2 इंटू एक्स क्या हुआ बेटा 2x, 1 इंटू माइनस वाई, 0 में से y घटेगा क्या बचेगा माइनस वाई गुना 1 करेंगे, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है ना। फिर देखिए आप इसका काम हो गया 7 गुना y, कितना y 7y, प्लस माइनस माइनस 7 दूने 14 बराबर क्या 0। एक स्टेप और बढ़े तो देखे आप, यहां माइनस वाई है, यहां 7y है, दोनों एक जाती है, यहां एक कर्जा, यहां 7 पूंजी है और एक कर्ज है, तो एक कर्ज इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 6y, माइनस 14 को उठा के इस तरफ कर दीजिए तो क्या आएगा प्लस 14। अब देखो आप इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 और 6 में से 2 को कॉमन लेके उस तरफ भेज देंगे, क्या होगा 14 में 2 से भाग लग जाएगा, तो 2x को अब क्या लिखोगे कॉमन लेने के बाद x, और 6y को 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 3y बराबर 14/2, काट के क्या आएगा 7, देयरफॉर x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। अतः क्या लिखोगे x तथा y का अभिष्ट संबंध, क्या संबंध निकला x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, उसी पुराने थ्योरी पर ले गए, संरेखी बिंदु है तो क्षेत्रफल क्या होगा शून्य होगा, इसमें दो चीज एक्स वाई था तो बाकी चीज निकल गया, एक्स वाई फंस गया, तो एक्स वाई का जो रिलेशन हमको दिख रहा है सामने वो हम लिख देंगे कि एक्स वाई में यही संबंध है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करें कि इतना 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 संरेखी है यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। मुझे लग रहा है कि संरेखी के लिए क्षेत्रफल निकालिए, देखिए क्या संबंध आता है और उस संबंध से इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। हल में या आप यहां से शुरू करें, माना a 3,3, b a,0 तथा c 0,b 3 संरेखी बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/3। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि 3 संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तीन संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है शून्य होता है, तो उससे क्या होना चाहिए एरिया ऑफ
ABC इक्वल्स टू 0, एरिया ऑफ ए का मान एबीसी को क्या लिखा जाए, वैल्यू रखिए आप 1/2 बड़ी कोश थ्रू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। मान रखिए 1/2 का 2 भेज दीजिए 0 हो जाएगा। x1 का मान क्या है 3 है, 3 y2 माइनस y3 तो 0 माइनस b प्लस x2 क्या है a है, y3 माइनस y1 b माइनस 3 प्लस x3 0 है, y1 माइनस y2 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 इंटू माइनस बी क्या होगा, माइनस 3b, a इंटू बी ए बी, a इंटू माइनस 3 माइनस 3a, 0 इंटू एनीथिंग, किसी में 0 से गुना करते हैं क्या होता है 0 बराबर 0, है ना। तो अब आप देखो इसको आप यहां लीजिए माइनस 3a माइनस 3b इक्वल्स टू ए बी, या आप ए बी का ही मान निकाल लो, ए बी प्लस में है इक्वल्स टू इन तीनों पार्ट में क्या करिए आप, माइनस 3b है ना, ए बी को यहां रखो, इन दोनों को इधर ले जाओ, ये माइनस 3a आएगा क्या होगा 3a, माइनस 3b आएगा क्या होगा प्लस 3b। अब क्या करते हैं 3ab से भागा देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ 3ab से क्या करने पर, भाग देने पर, दीजिए भाग, ab बटे 3ab, 3a बटे 3ab प्लस 3b बटे 3ab, ab कट गया, a कटा 3 कटा, 3 कटा, b कटा, क्या मिला 1/3 इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/a। क्या इसको अरेंज करें तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3 नहीं लिख सकते, जो आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर देखिए 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/3, यही आपको प्रूफ करना था, ये सत्यापित हो गया। मतलब आपने क्या देखा कि आपने ये बताया कि 3 संरेखीय बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, और फिर आप एरिया ऑफ एबीसी पर गए, इससे हमको फाइनली एक ऐसा टाइप का इक्वेशन मिलता है। जब हमको ए बी बराबर 3a प्लस 3b मिला तो आप कहेंगे सर आप कैसे जानेंगे, तो हमको यहाँ दिखने लगा कि अगर हम इसमें 3ab से भागा दे दे, इसमें भी 3ab से भागा दे दे, इसमें भी 3ab से भागा दे दे, तो हमारा जो लक्ष्य है हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आप भी धीरे धीरे जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। अब बढ़ते हैं आगे इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम पैटर्न है बेटा, ये आप बनाओगे,
यदि बिंदु x0 0y 1 1 संरेखी है तो सिद्ध कीजिए कि 1/x + 1/y बराबर 1/1। तो जिस पैटर्न पे हम आपको 4 नंबर बताए हैं, आप यही पैटर्न पे 5 नंबर बनाइए। नहीं बने तो हम बताएंगे, आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यदि a इतना, b इतना, c इतना और d इतना एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चतुर्भुज बना देना है। किसी भी तरह का चतुर्भुज ले सकते हैं आप। मान लीजिए कि हम ये चतुर्भुज लेते हैं ABCD। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। सबका निर्देशांक दिया है -4, -5, फिर -1, -6, -1, -6। सी का निर्देशांक है, सॉरी हम गलती लिख दिए, ये था, अच्छा नाम ही बदल देते हैं तो सही हो जाएगा। -4, -6 था बी, ये बी था। -1, -6 सी था। तो यहाँ ए कर लीजिए, ए का मान है -5, 7 और डी का मान है 4, 5, है ना। ये निर्देशांक हो गया हमारा चारों शीर्ष का। अब आपको क्या करना है कि आप जानते हो कि एक चतुर्भुज 2 त्रिभुजों से मिलकर बना होता है, तो एक विकर्ण खींच देना है। कोई भी एक विकर्ण हम खींच देते हैं। मान लीजिए हम ए से सी को मिला देते हैं, ए से सी को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो क्या आप इसको, अब इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज समझ सकते हैं। एक ये वाला त्रिभुज ABC और एक ये त्रिभुज ADC। तो अगर हम एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले, फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाले और दोनों को सम कर दे, जोड़ दे, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाना चाहिए ना। तो हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं या अलग अलग भी जा सकते हैं, आपको जैसी सुविधा हो। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC, लेकिन उसमें आपका काम लंबा होगा। तो आप अलग अलग कर ले, फिर एक साथ जोड़ दे, मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको 2 बार एरिया निकालना है तो फार्मूला नहीं लिखेंगे। एरिया ऑफ क्या, ABC। पहले हम ABC पर जाते हैं। क्या होगा, 1/2 सीधा मान रखेंगे, x1 के जगह क्या होगा -5, y2 - y3 -5 -6 -5 -6 यानी +6 प्लस x2 कौन होगा -4, तो प्लस -4 ही रखेंगे। ठीक, इस लाइन में इसे आएगा नहीं तो हम नीचे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ -4 और x2 है तो y3 - y1 होगा। y3 का मान -6 माइनस y1 का मान क्या होगा 7 प्लस x3 बचा है, x3 का मान क्या होगा -1, तो प्लस -1 y1 - y2 का मान 7 माइनस y2 का मान +5, बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, है ना। ये आपका सामने नहीं आ रहा है तो हम नीचे कर दिए हैं 1/2 बड़ी कोष्ट में -5 और यहाँ -5 गुना -5 +6, तो गुना में क्या आएगा 1 -4 गुना -6 -7 क्या होगा 7 6 13 -13 -1 गुना 7 5 12, तो -1 गुना 12 क्या होगा -12। ये भी कर सकते हैं आप। कट जाना चाहे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट -5 लिख सकते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस लिख सकते हो, 13 चौके 52 प्लस 52 -12, ये भी आप कर सकते हैं, एक स्टेप बचा सकते हैं। तो 1/2 माइनस दोनों जोड़ दीजिए तो 17 हो जाएगा। 52 में से 17 घटेगा, 52 घटा
17 क्या आएगा 1/2, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, 35। 2 से 35 में भागा लगाएंगे कितना आएगा 17 दूना 34, 17.5 क्या आएगा 17.5। तो आपका एरिया क्या हुआ एबीसी का 17.5 वर्ग इकाई। या नीचे ही लिख लो, यहाँ नहीं है जगह। 17.5 वर्ग इकाई, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, एरिया ऑफ एबीसी। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि दिक्कत ना आए दूसरा वाला में। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दूसरा तरफ, इस साइड देख लो आप, इसका निकाल लिए। अब किधर जाओगे एडीसी में। हाँ, एरिया ऑफ एडीसी फार्मूला पे रखिए, मान डालिए 1/2 x1 का मान -5 y2 माइनस y3, तो 5 -6 यानी +6 प्लस x2 का मान 4 y3 माइनस y1 -6 -7 प्लस x3 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, y1 माइनस y2 7 घटा 5, ठीक 1/2 6 5 11, 11 गुना -5, 11 पचे 55 -55, 6 7 6 13 गुना +4 -13 +4 प्लस माइनस 13 चौके 52 -1 गुना 2, 7 में से 5 घटेगा क्या होगा 2, 2 गुना -1 तो -2। देखिए सारा चीज माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। तो 2 2 4 5 9, 5 5 10 1, सॉरी हासिल नहीं है तो 10 109 -109। 2 से अगर आप इसको कटाओगे कितना आएगा 104, 104.5 माइनस में आ रहा है -104.5। अब आप जानते हो कि क्षेत्रफल का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्या किसी चीज का एरिया कभी ऋणात्मक हो सकता है? नहीं। तो ये -104.5 को हम लोग बाद में क्या कर लेंगे 104.5 लिखेंगे वर्ग इकाई। क्यों? नीचे लिख देना है या बगल में लिख दीजिए, चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए -104.5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 104.5 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब आप फाइनली देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसीडी निकालें तो लिख सकते हो एरिया ऑफ एबीसी पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एबीसी जोड़ एरिया ऑफ एडीसी। तो एबीसी का मान हमको कितना निकल के आया था, पहला 17.5 और दूसरा क्या निकल के आया 104.5, 0.5 से 1 4 1 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 हासिल नहीं है तो यहाँ 1 होगा, 17 4 21 1 22 122.0 या 122 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो आपने क्या किया बेटा, इसमें जब चतुर्भुज दिया था तो उसको 2 त्रिभुज में आप कन्वर्ट कर दिए, एक विकर्ण खींच के। क्या हुआ, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अलग निकाल लिए, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल अलग निकाल लिए। अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक हो तो उसको आप धनात्मक कर लीजिए, लैंग्वेज लिख दीजिए बगल में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। समझ गए ना? इस प्रकार आप दोनों त्रिभुज का एरिया जोड़ दीजिएगा तो चतुर्भुज का एरिया बन जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 इतना। सेम क्वेश्चन है ना, आप ए इसको, बी इसको, सी इसको, डी इसको मान लीजिए और चतुर्भुज बना के एक विकर्ण खींच दीजिएगा, दो त्रिभुज हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसको सम करना है। सेम क्वेश्चन है ना, बना सकते हैं ना, तो बनाइए। दिक्कत होगा तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3, अध्याय 9 और उदाहरण 3 क्या 9th क्लास में, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। वहां एक उपप्रमेय है। हाँ, क्या उदाहरण 9 में कि कोई त्रिभुज है, अगर उसका एक माध्यिका खींच दिया गया है, माध्यिका किसे कहते हैं बेटा, जो आधार को दो बराबर भागों में बांटता है उसे माध्यिका कहते हैं। कह रहा है कि उस त्रिभुज के लिए, एबीसी के लिए, इसके परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए इतना, बी इतना और सी इतना है। एबीसी पता है आपको, क्या करना है, एक भुजा का माध्यिका निकालना है और फिर उस पर इसको साबित करना है कि दोनों तरफ का जो त्रिभुज है वो क्षेत्रफल में बराबर होगा। तो आइए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए हमारा त्रिभुज है और इसका निर्देशांक क्या क्या है, ये ए है जो कि 4, -6 है, ये बी है, इसका निर्देशांक 3, -2 है, और ये सी है जिसका निर्देशांक 5, 2 है। मान लेते हैं हम कि एडी इसकी माध्यिका है। माध्यिका किसे कहते हैं, जो आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अब ये बिंदु क्या होगा, हमारा डी हो जाएगा। मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से हम डी का निर्देशांक निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया अलग निकालना है, इसका एरिया अलग निकालना है, देखना है कि दोनों बराबर होता है कि नहीं। बराबर हो गया तो वो जो सिद्धांत था कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, वो साबित हो जाएगा, है ना। चलिए हल करते हैं। माना त्रिभुज एबीसी में एडी इसकी माध्यिका है, एडी इसकी क्या है, माध्यिका है। माध्यिका किसे कहते हैं बेटा, जो आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। इस हिसाब से बीडी को बराबर होना चाहिए डीसी के। हाँ, बीडी बराबर डीसी, बराबर क्या, अगर ये करें तो 1:1। और जब बीडी बराबर डीसी है तो इसका मतलब कि डी इसका मध्य बिंदु है, इसलिए डी का निर्देशांक निकालिए पहले। डी का निर्देशांक क्या होगा, 3 + 5/2 -2 + 2/2, -2 + 2/2, 3, 5, 8/2 और 0/2। -2 + 2 क्या होगा, यहाँ 4 से कटेगा तो क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा निर्देशांक 4, 0 इस बिंदु का। अब आ जाइए आप एरिया ऑफ एबीडी निकालिए, क्योंकि एरिया ऑफ एबीडी अब दो बार निकालना है तो फार्मूला नहीं लिखेंगे, क्या 1/2 सीधा मान पुट करना है। x1 कौन होगा, a 4, y2 - y3 -2, अब y3 कितना, सॉरी -2 0, -2 -0 प्लस x2 कौन होगा, 3 होगा, y3 - y1, y3 कौन है, 0 है, माइनस y1 कौन होगा, -6, तो +6, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस x3 कौन होगा, 4, y1 - y2 -6 -2, -6 +2, ठीक है ना। 1/2, 4 गुना -2 क्या होगा बेटा, -8, प्लस 3 गुना 6 और 3 के 18
-6 + 2 क्या होगा? -4, -4 गुना +4, 4 चौके 16, -16। अब देखिए 8 माइनस में 16 माइनस में क्या हो जाएगा? 1/2, 16 8 24, -24 अब +18, तो क्या निकल के आएगा? -6 1/2 गुना -6 कटेगा 3 बार में, तो -3 बराबर 3 वर्ग इकाई। एक का क्षेत्रफल क्या निकला? 3 वर्ग इकाई। आप लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है ना? देखो एक एरिया निकाल लिया ना हमने बेटा एबीडी का। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहीं पर हो जाएगा आपका काम। दूसरा भी निकाल लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा? एरिया ऑफ एसीडी निकालिए। तो 1/2 x1 पर कौन? फिर वही 4 y2 माइनस y3, y2 होगा आपका 2 माइनस y3 का मान क्या है? 0 प्लस x2 कौन होगा? 5 y3 माइनस y1, y3 का मान 0, y1 का मान -6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3, x3 का मान क्या होगा? 4 y1 माइनस y2, तो -6 -2, ठीक है ना? 1/2 4 गुना 2, 2 - 0 तो 2 होगा, 4 दूने क्या हो गया? 8, यहाँ 0 प्लस 6, 6 6 पंचे 30, यहाँ देखिए 6 2 8 माइनस में 8 चौके 32, माइनस में 32, 1/2 30 8 38 घटा 32, 1/2 38 में से 32 जाएगा, क्या बचेगा? 6, 2 से 6 काटिएगा कितना बार में? 3 बार में। क्या मान निकल के आया? 3 वर्ग इकाई। अब देखिए पहला एरिया भी निकला था हमारा 3 वर्ग इकाई, और दूसरा एरिया भी क्या निकला हमारा? 3 वर्ग इकाई। दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया, तो क्या इस लाइन की पुष्टि नहीं हो गई कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है? तो अगर आपके पास समय हो तो आप पूरा लिख सकते हैं, या शॉर्ट में जाना चाहे तो देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसी सॉरी एबीडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एसीडी लिख के क्या कर दें आप? प्रूव कर दें। सत्यापित हो गया कि अगर कोई त्रिभुज का एक माध्यिका है तो उसे वो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से शायद ये आपका आखिरी ही सवाल होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, हम उसको भी क्लोज करना चाहेंगे आज। देखिए कह रहा है कि ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो कि अब उतना लंबा नहीं जाएंगे हम लोग, सब कुछ लैंग्वेज वगैरह वगैरह जो हम लोग करते आ रहे हैं, अब देखे होंगे कि हम पूरा लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, हम चाहते हैं कि आप करें। देखो बेटा 10th बोर्ड में मैथ्स में क्या आपको केवल पास करना है कि बहुत अच्छा नंबर लाना है? अगर पास करना है 40-50 का मकसद है तो कम लैंग्वेज में काम चलेगा आपका, मैं बता रहा हूं। लेकिन बेटा मैं आपको एकदम साफ साफ बोलना चाहता हूं कि मेरा मकसद कभी भी 2010 से केवल बच्चों को पास कराना नहीं रहा है। अगर मेरा वो मकसद रहा होता ना तो मैं भीड़ बढ़ा सकता था अपने यहां। मैंने हमेशा फोकस किया कि मैं हर बच्चे को पूरा नॉलेज दूं जितना मेरे पास है, और क्या विस्तृत तरीका होगा वो सीखे वो। इसमें कई सारे बच्चे थोड़ा दिक्कत में आते हैं क्योंकि उनसे लैंग्वेज नहीं बनता, मैं मानता हूं। लेकिन बेटा अगर आप लैंग्वेज बनाना नहीं सीखोगे ना तो 10th बोर्ड में बढ़िया नंबर तो पॉसिबल नहीं है।
हाँ आप पास कर सकते हैं, 50, 55, 60, 70 नंबर आ जाएगा, लेकिन 90 प्लस करने के लिए मेरे विद्यार्थियों ने मैथ्स में मैक्सिमम 99 किया है। पिछले साल के बच्चे ने 99 किया है, लाक्षी नाम है, लाक्षी कुमारी, उसने मैथ्स में 99 लाया था। और 5 बच्चों ने साइंस में 100 में 100 किया है। ये मैं कोई अपना ये बड़प्पन नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के बच्चों ने किया है, तो 97, 98, 99 मैथ्स में बच्चे लाए हैं अब तक पीछे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरा लैंग्वेज का तरीका गलत होता तो टीचर्स उसको नंबर फिर कम देते। तो लैंग्वेज आपको डालना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आप पूरा फोकस करेंगे तो लैंग्वेज आपके लिए बहुत भारी नहीं होगा बेटा, है ना। मैं शॉर्टकट नहीं जाऊंगा, हाँ ऑब्जेक्टिव में मुझसे जितना शॉर्टकट होगा, शायद आप जितना सोचेंगे उससे भी मैं शॉर्टकट जाऊंगा, वो आप देखिए। अभी हम उतना प्रोसेस नहीं जाएंगे। अब देखिए ए इतना, बी इतना, सी इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1। x1 का मान क्या है, 0। अब 0 में बताओ बेटा, यहां y2 माइनस y3 कुछ भी हो, फलना फलाना ठिकाना, वो 0 से गुना होके क्या हो जाएगा, 0। तो उसको हम लिखने भी नहीं जाएंगे, ठीक। प्लस x2, x2 पे कौन है बेटा, देखो x2 पे भी 0 है, तो इसका भी क्यों सोचे हम कुछ भी, ये भी 0 से कोई चीज गुना हो जाएगा तो खत्म। प्लस x3, यहां सोचना पड़ेगा, ये क्या है, 3 है। हाँ, x3 में क्या होता है, y3 माइनस, सॉरी x3 के बाद y1 माइनस y2, तो y1 कौन होगा आपका, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, बड़ी कोष्ट बंद। तो देखो 1/2, ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहां 1 में से 5 गया तो -4, -4 गुना 3, तो प्लस माइनस -12 हो गया, है ना। तो 1/2 गुना -12 तो +12 हो जाएगा। कट के क्या हुआ, -6, -6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 को, जो हमारा कितना में आंसर है, सी में है ना। बढ़े आगे। अभी देखिए कोई लैंग्वेज है और यहां हम शॉर्ट गए, क्यों शॉर्ट गए, लेकिन यही चीज हमको अगर लॉन्ग में पूछता, मतलब 2 नंबर में पूछता, तो हम सब कुछ लिखते, शायद फार्मूला भी लिखते, है ना। बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष फलना 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 है, सेम क्वेश्चन है, आप देख लो। यहां देखो बी आपका जो x2 है वो 0 है, तो x2 वाला खंड भी 0 हो जाएगा, x3 वाला खंड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल x1 वाला खंड से हल होगा, तो ये आप बना सकते हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये आप पर छोड़ रहे, सेम क्वेश्चन है। देखिए अलग क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, यदि बिंदुए के इतना, ए इतना और 7-5 संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यही सवाल हमने सब्जेक्टिव में बनाया है पूरा प्रोसेस में। अब हम ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे क्या, एरिया ऑफ एबीसी बराबर 0, तो फार्मूला पर रख दीजिए। 1/2 तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि 1/2 उधर जाता है 0 ही हो जाता है, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। x1 की जगह के, y2 माइनस y3 तो -4, -5 यानी +5, प्लस x2 पे कौन आएगा, -3, तो -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। हाँ, और तो x2 के बाद y3 माइनस y1 तो -5, y1 का मान 2 है, तो 2 प्लस x3 कौन आएगा, 7, y1 माइनस y2 तो 2 -4 यानी 2 + 4। इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं संरेख बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए -4 + 5 प्लस 1 बचा, के गुना 1 क्या होगा, के इधर आप गुना करिए, -5 -2 -7 गुना -3 तो 7 21, लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस प्लस। इधर 7 4 2 6, 6 गुना 7 तो 7 42, ये भी प्लस में, बराबर क्या, 0। अब देखो कि के का मान माइनस माइनस प्लस, ठीक, प्लस प्लस प्लस, इधर भी 1 है, तो के इन दोनों को जोड़े 42 और 21 तो कितना होगा, 63।
+63 बराबर 0। तो k का मान क्या होना चाहिए? -63। यहां देखिए -63 है सी में, है ना? हो गया आंसर, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बिंदु P इतना, Q इतना, R इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। आराम से आप कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि आप पिछला सवाल समझे हैं तो इजीली होगा, नहीं होगा, नहीं समझे तो आप वीडियो को दोबारा देखें, 2 बार 3 बार देख लें उसको घुमा के, मुझे लगता है पूरा आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि बिंदु P 2,3, Q 4, K और इतना संरेख है तो K का मान ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने कि संरेख बिंदु है तो क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। उस शून्य वाले कंसेप्ट पर चलिए, K का मान निकालिए। आपने एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है तो आपको ये जरूर बनाना चाहिए। तो ये इसलिए मैं एक आध सवाल लेता हूं कि आप उसको एक घर में या सामने आप घर में बनाएं और फिर हमें कमेंट करें कि आपका आंसर मिला या नहीं मिला। मतलब 4 ऑप्शन में अगर आप आ रहे हैं इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आप सही गए हो तो 4 ऑप्शन में होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गलत भी करते हो, वो भी ऑप्शन होता है। तो आप हमको भेज सकते हैं इस पर कमेंट में, हम आंसर आपको सही बता देंगे कि क्या सही है या गलत है ना? आगे देखिए बेटा, यदि बिंदु ए इतना, बी इतना, सी इतना संरेख है, सेम क्वेश्चन, यहां पर के के जगह क्या डाल दिया है? पी डाला है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हो ना? 7 नंबर देखो, सेम क्वेश्चन हो गया ये भी, इसलिए छोड़ रहे हैं। यदि बिंदु ए बी, बी सी, सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, यानी ये तीनों जो है ना, इससे बनने वाला त्रिभुज का जो केंद्रक है, केंद्रक किसे कहते हैं? त्रिभुज का केंद्र क्या होता है? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, वो मूल बिंदु है, यानी 0,0 है। तो आपसे पूछ रहा है AQ + BQ + CQ बराबर क्या होना चाहिए? तो ऐसे तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि a + b + c का मान 0 होना चाहिए वहां पर, और a + b + c जब 0 होता है तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है। पर हम लोग देख लेंगे, आंसर तो C होना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए कि ये तीनों क्या बता रहा है कि केंद्र है, ये तीनों से बनने वाला त्रिभुज का जो केंद्र है वो मूल बिंदु है। तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है? x1 a + x2 b + x3 c बटे 3 बराबर, अच्छा ये तो हो गया आपका x1 वाला, x1 + x2 + x3/3, फिर y1 b + c + a/3 बराबर कितना? 0,0। अब ये बताओ बेटा कि आप इसको इससे ले लो चाहे इससे, a + b + c यहां भी है, a + b + c यहां भी है, तो a + b + c बटे 3 बराबर 0। तो आप किसी का कंपेयर कर लीजिए, किसी एक का, तो आपको क्या मिला? a + b + c बराबर 0 × 3। 0 × 3 मतलब क्या? 0। और आप जानते हो क्लास 9th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में कि जब a + b + c का मान क्या हो? 0 हो, तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है? 3abc होता है। हमसे a³ + b³ + c³ पूछ रहा है तो क्या होना चाहिए? 3abc होना चाहिए इसका मान। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, कुछ प्रश्न बचे हैं 8 और 9। यदि 3 बिंदु एक रेखिक है, एक रेखिक मतलब संरेखी है, हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक रेखिक मतलब एक ही रेखा पर है, 3 बिंदु एक ही रेखा पर है, एक लाइन है, इसी पर 3 बिंदु है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। बताओ त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा त्रिभुज, संरेख है, एक रेखिक है, एक ही बात है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो आंसर क्या होगा? C होगा। यदि बिंदु 1,2, 0,0 एवं ए बी संरेख हो तो इसमें से कौन सा सही है? चलिए, संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। चेक करिए आप फार्मूला पे रख के। अब 1/2 तो जानते हो बेटा कि 1/2 जब 0 की तरफ गुना होगा तो 2 खत्म हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं फार्मूला में। तो x1 यानी 1, y2 - y3 0 - b प्लस x2, x2 का मान क्या है? 0 है, तो 0 गुना एनीथिंग ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ ही दीजिए। हाँ, प्लस x3, x3 का मान क्या है? a, y1 - y2 2 - 0
इसका मान क्या होना चाहिए? क्षेत्र, क्योंकि जानते हैं संरेख बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। तो आप देखो बेटा 1 गुना माइनस बी तो क्या मिला? माइनस बी। 0 गुना एनीथिंग क्या मिला? 0। इसमें क्यों नहीं लिखते हैं कुछ? इसलिए क्योंकि 0 से गुना होके उसको क्या हो जाना है? 0 हो जाना है ना? तो a गुना +2 है ना? देखो बेटा एक चीज यहां सीखने वाला है, जैसा दोस्त बनाओगे वैसा गुण आता है। 0 को दोस्त बनाओगे तुमको भी 0 कर देगा। 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं, 0 घटाने से कोई फायदा नहीं, 0 को गुना करने से भारी नुकसान। क्या नुकसान? आपको शून्य कर देगा, है ना? 0 से अगर करना ही हो तो भागा लगा लीजिए खुद को, तो आपको अनंत बना देगा, इन्फिनिटी कर देगा। भागा लगाना मतलब आप समझ लो, ये नहीं कह रहे कि मतलब किसी से आप नफरत करो, नफरत बिल्कुल मत पालो। सर सभी अच्छे हैं दुनिया में, आप खुद को सिर्फ बहुत अच्छा मत समझिए, सब आपसे बेहतर है। लेकिन अगर आप कहीं भी दुर्गुण पा रहे हैं कि वो हमको किसी गलत ट्रैक पे ले जा रहा है, उससे जरूर बचिए। वो 0 है आपके लाइफ का, क्यों? वो आपको 0 कर सकता है, तो बचना चाहिए वहां पर। चलिए, तो यहां -b + 0 a गुना 2 क्या होगा? 2a, है ना? +2a बराबर 0। अब देखो बेटा, तो इससे क्या संबंध मिल रहा है? 2a बराबर b, -b को भेजेंगे तो क्या होगा? b। तो हमको ये दिख गया 2a बराबर b। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला भी क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। कोई दिक्कत आए प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। क्यों? इससे आपको ना नए आने वाले वीडियो का मैसेज आपको मिल जाएगा, तो आप टाइम पर उसे देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।